हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चाइल्ड्स प्ले का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने चाइल्ड्स प्ले पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगी। क्योंकि चाइल्ड्स प्ले की सारी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, तो इस मूवी की स्टोरी आपको पार्ट 1 देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। हाँ जी, तो आप लोगों को क्या लगा था कि चकी ने एंडी को छोड़ दिया होगा? क्या चकी इतनी आसानी से हार मान जाएगा? जी नहीं, चकी इतनी आसानी से तो हार मानने वाला था नहीं। देखते हैं कि क्या चकी इस मूवी में अपना मकसद हासिल कर सकेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की शुरुआत में हम चकी की जली हुई बॉडी देखते हैं जिसे कोई दोबारा से रिन्यू कर रहा था। उसके हाथ, पाँव, फेस सब कुछ बिल्कुल नया और ठीक हो गया था। दूसरी साइड पे हमें बताया जाता है कि एंडी की माँ कैरन ने जब पुलिस को सब बताया था तो उन्होंने उसे पागल करार देके साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कर दिया था। न्यूज़ में किलर डॉल के बारे में बहुत सारी खबरें आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें डिनाई कर दिया था। अब गुड गाय वाले दोबारा चकी डॉल को ठीक कर रहे थे। जब उस डॉल को आइज लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ खड़े आदमी को एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उनका बॉस अपने एम्प्लॉय मेडिसन को कहता है कि किसी को भी इस हादसे का पता न चले ताकि उन्हें किसी भी किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी ना मिले। एंडी को अब एक ऑर्फनेज भेज दिया गया था और उसकी काउंसलिंग भी हो रही थी। डॉक्टर एंडी को कहता है कि ये सब एक ख्वाब था और तुम इसे भूल जाओ। एंडी को अडॉप्ट करने एक फॉस्टर फैमिली आती है और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो एंडी को गुड गाय वालों की वैन नज़र आती है, जिससे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब एंडी अपने न्यू घर आ जाता है। उन दोनों फॉस्टर पेरेंट्स को एंडी अच्छा लगने लग गया था। उनकी एक बेटी भी थी, काइल। काइल भी उनकी फॉस्टर डॉटर थी, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी। उन लोगों ने एंडी के लिए बहुत प्यारा सा रूम सजाया था। वहाँ क्लोजेट से एक गुड गाय डॉल गिरती है, जिसे एंडी देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसकी माँ जोएन उसको बताती है कि ये सिर्फ एक टॉय है। दूसरी साइड पे मेडिसन चकी को गाड़ी में लेके कहीं डंप करने जा रहा था ताकि उससे पीछे छुड़ाया जा सके। वो वोडका लेने उठ के बाहर जाता है और चकी उसका फ़ोन यूज़ करके एंडी के ऑर्फनेज में कॉल करता है। वो वहाँ की हेड को कहता है कि वो एंडी का अंकल चार्ल्स है और उसका एड्रेस भी ले लेता है। अब जब मेडिसन वापस आता है तो चकी गन पॉइंट पे उसे एंडी के घर ले जाता है और उधर पहुंच के शॉपिंग बैग से उसका सांस रोक के उसे मार देता है। बाहर मौसम भी बहुत ख़राब था। अब चकी उधर पहुंच चुका था और घर के अंदर आ गया था। वो घर में पड़ी गुड गाय डॉल को दफना देता है। मिस्टर फिल को एंडी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि एंडी का दिमाग ख़राब है और उसे साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। सुबह में एंडी डॉल उठा के चेक करता है और उसमें सेल्स लगे हुए थे, जिससे वो सुकून का सांस लेता है। थोड़े दिनों में काइल और एंडी की भी अब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रात को एंडी सो रहा था तो चकी उसके रूम में आ जाता है और उसको बेड के साथ बांध लेता है और फर्स्ट मूवी की तरह हम देखते हैं कि चकी उसमें सोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, बट काइल उधर पहुंच जाती है। सबको लगता है कि एंडी फिर से स्टोरीज बना रहा है। मिस्टर फिल चकी को बेसमेंट में फेंक आते हैं। काइल भी एंडी की बातों का बिलीव नहीं कर रही थी। एंडी काइल को कहता है कि तुम भी बाकी लोगों जैसी हो, तुम भी उन्हीं की तरह मेरा बिलीव नहीं करती। अब एंडी स्कूल जा रहा था और चकी भी बस से लटक जाता है। क्लासरूम में एंडी की मिस को एंडी का टेस्ट मिलता है, लेकिन उस पर चकी ने गालियाँ लिखी होती हैं। बट मिस इसका कसूरवार एंडी को समझती है और उसे पनिश करके रूम में लॉक करके छोड़ जाती है। बट चकी उसे रूम के बाहर से तंग करना स्टार्ट कर देता है। एंडी डर के खिड़की से भाग जाता है। अब मिस रूम में आके एंडी को ढूंढने लगती है, बट रूम में तो अब चकी था। चकी मिस को आके बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। एंडी घर आके बताता है कि चकी ने क्या किया, बट मिस्टर फिल उसको बेसमेंट दिखाते हैं और कहते हैं देखो चकी की डॉल तो इधर पड़ी है। मिस्टर फिल एंडी को वापस भेजना चाह रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि एंडी को साइकेट्रिक हेल्प चाहिए, लेकिन जोएन उसको वापस भेजने पे राजी नहीं होती। अब एंडी रात को चकी को मारने बेसमेंट जा रहा था। उसके पास एक इलेक्ट्रिक नाइफ भी थी। बेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। एंडी चकी को ढूंढ रहा था, बट चकी कहीं छुपा हुआ था। अचानक एक साइड से चकी निकल के एंडी पे अटैक कर देता है, जिससे एंडी की नाइफ दूर गिर जाती है। मिस्टर फिल भी उधर पहुंच जाते हैं।
मिस्टर फिल एंडी को नाइफ दूसरी साइड पे रखने का कहते हैं कि उधर अचानक चकी उनके पाँव पे एक रॉड से अटैक करता है, जिससे वो बैलेंस लूज कर देते हैं और गिर जाते हैं और उस वजह से उनकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। जोएन को लगता है कि सब कुछ एंडी की वजह से हुआ है। वो एंडी के कपड़े पैक करके उसे दोबारा ऑर्फन हाउस भेज रही थी। काइल उस डॉल को दोबारा डंपस्टर में फेंक देती है। वो बैकयार्ड में झूले पे बैठी थी कि उसके पाँव से वो टॉमी वाली डॉल जमीन से बाहर आ जाती है, जिसे चक्की ने गाड़ा था। वो ये देखकर थोड़ा घबराती है और ट्रैश बिन को देखने जाती है, लेकिन चक्की वहाँ से गायब था। अब उसको पता चल जाता है कि एंडी सच कह रहा था। वो एक चाकू उठाती है और चक्की को ढूंढने लगती है और जोएन को भी ढूंढ रही थी ताकि वो उसको वार्न कर सके। वो जोएन के रूम में उसे वार्न करने आती है, बट चक्की पहले से ही उसका गला काट के उसे मार चुका था और पीछे से काइल पे अटैक करता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह बचा लेती है। अचानक चक्की उसे अब चाकू की नोक पे हॉस्टेज बना के एंडी के सेंटर लेके जाने का कहता है। अब काइल चक्की को अपनी गाड़ी में डाल के एंडी के सेंटर लेके जा रही थी। एकदम काइल ब्रेक लगा के चक्की को गाड़ी से बाहर फेंक देती है और चक्की को कुचलने की कोशिश करती है, बट चक्की उधर से भाग के कहीं छुप जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर कदम रखती है, चक्की उसे दोबारा पकड़ लेता है और कहता है कि बस अब गेम ओवर। अब वो लोग एंडी के सेंटर पहुंच चुके थे। चक्की सेंटर पहुंच के वहाँ फायर अलार्म क्लॉक चला देता है, जिससे पूरा सेंटर खाली हो जाता है। वो हेड कहती है कि दोबारा से ये कहानियाँ ना बनाना और काइल तुमने ही ये सब किया है। वो उन सबको अपने साथ एक रूम में ले जाती है ताकि उधर उनसे ये बात डिस्कस कर सके, लेकिन चक्की उसे भी उधर मार देता है। अब चक्की एंडी को एक ट्रक के जरिए कहीं लेके जा रहा था। काइल ये देख लेती है और उसके पीछे आ जाती है। काइल उस ट्रक को रोकती है, लेकिन चक्की और एंडी वहाँ से गायब थे। एंडी वहाँ से भागकर उसी स्टार्ट वाली फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पे गुड गाय डॉल्स पब्लिश होती थी और चक्की भी उसके पीछे था। वो गुड गाय फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं। अब चक्की दोबारा से एंडी में स्टोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। वो वही वूडू मंत्र पढ़ता है और इस बार कोई उसे इंटरफेयर नहीं करता। वो अपना पूरा रिचुअल परफॉर्म कर लेता है, लेकिन मज़े की बात यह थी कि बहुत देर हो चुकी थी और चार्ल्स अब इस बॉडी में ट्रैप हो चुका था। काइल जब उधर पहुंच के एंडी को उस हालत में देखती है तो कुछ बॉक्सेस चक्की के ऊपर फेंक देती है और एंडी को उधर से भागने को कहती है। अब क्योंकि चक्की का रिचुअल फेल हो गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। वो एक मशीन पर चढ़ते हैं और चक्की एंडी के पीछे आ जाता है। वो चक्की को मारने के फुल फॉर्म में था, बट काइल उस मशीन का गेट क्लोज कर देती है, जिससे चक्की का हाथ उस गेट में आ जाता है। वो खींच के अपना हाथ गेट से निकालता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। वो एक नाइफ उठाकर अपने हाथ की जगह वो नाइफ लगा देता है और उसे डक्ट टेप के जरिए बांध देता है। फैक्ट्री का एक मैकेनिक उधर पहुंच जाता है। मशीन में कुछ फॉल्ट हुआ था जिसे वो ठीक करने आया था, बट चक्की उस बेचारे को भी बहुत बुरी तरह मार देता है। चक्की दोबारा एंडी को मारने के लिए आता है, बट वो दोनों से ऐसी मशीन में डाल देते हैं जहाँ से डॉल्स डिस्पोज होती थी और वहाँ पे चक्की का कीमा बन जाता है। वो दोनों बहुत खुश घर जा रहे थे, बट चक्की उधर पहुँच जाता है। असल में चक्की उस मशीन से भाग गया था, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गई थी। चक्की दोबारा आके एंडी पे अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ एक रेडिएटर में फंस जाता है। एंडी इस बात का फ़ायदा उठा के हॉट वैक्स चक्की पे फेंकता है और वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि वो मर गया है, बट चक्की अभी भी बाज नहीं आता। वो दोबारा उठ जाता है, लेकिन काइल एक एयर पाइप उसके मुंह में डालती है और चक्की के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है और वो एक गुब्बारे की तरह फट जाता है और यहाँ चक्की का खात्मा हो जाता है। इसके बाद एंडी और काइल उस फैक्ट्री से चले जाते हैं और मूवी उधर ही ख़त्म हो जाती है।